डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत अब एक नया अमेरिका बन रहा है। कई दशकों पहले एक एक करके दुनिया के हर एक देश ने यूएस डॉलर को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और आज की डेट में सेम उसी तरह डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत ने एक नई क्रांति शुरू की है और दुनिया का एक एक देश एक एक करके हमारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपने देश में लागू कर रहा है। यूपीआई का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था साल 2016 में। पायलट प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त भारतीय सरकार का काफी मजाक उड़ाया गया था और ओपोजिशन पार्टीज के लोगों द्वारा ये तर्क दिया गया था कि भारत में तो 70 से 80% आबादी के पास स्मार्टफोन ही नहीं है, इसलिए यूपीआई पेमेंट सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाएगा। लेकिन भारतीय सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई को इतने सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंट किया कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम 3 से 4 सालों के अंदर ही काफी सक्सेसफुल हो गया है और डिजिटल पेमेंट्स की भारत में ऐसी क्रांति आई है कि सड़क के ऊपर लगे चाय के ठेले से लेकर बड़े से बड़े मॉल्स में आज यूपीआई पेमेंट हो रही है। दुनिया के साथ कंपेयर करें तो हर साल दुनिया भर में जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी 40% अकेले भारत में ही होती हैं। ये वाकई में भारत के लिए बहुत ही ह्यूज सक्सेस है। दुनिया में इस समय 193 देश हैं और एक अकेला भारत 40% डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहा है। भारतीय सरकार का गोल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय सरकार चाहती है कि दुनिया के सभी देश भारत के यूपीआई और रुपे पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट करें और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत ग्लोबल लीडर बने। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, इसलिए दुनिया के कई सारे देश भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को बहुत ही आसानी से और भरोसे के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। यूपीआई पेमेंट सिस्टम की स्पीड और सिक्योरिटी ये दो ऐसी चीजें हैं जो इसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। भारत सरकार अब चाहती है कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस यानी एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजे जाते हैं उसके लिए यूपीआई एक चैनल बने, यानी यूपीआई के जरिए ही पेमेंट्स हों। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत ही एग्रेसिव तरीके से बाकी देशों के सामने यूपीआई को प्रमोट कर रही है और उन्हें अपने देश में यूपीआई और रुपए को इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रही है। इसमें भारत सरकार को अब बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पर्शियन गल्फ के एक और देश ओमान ने भारत के रुपे कार्ड और यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपने देश में लागू करने का फैसला किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन ओमान की विजिट के ऊपर जा रहे हैं, जिस दौरान नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के बीच ये एग्रीमेंट साइन होगा। वी मुरलीधरन अक्टूबर 3 और 4 को ओमान जा रहे हैं, जिस दौरान वो वहां पर इंडियन एम्बेसी के प्रेमिसेस में महात्मा गांधी के लाइफ साइज ब्रॉन्ज स्टैचू का अनावरण करेंगे और उसी के साथ वहां पर कई सारी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स भी करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान में इस समय 6,50,000 इंडियंस रह रहे हैं, इसलिए यूपीआई और रुपे कार्ड को सक्सेस मिलते ओमान में देर नहीं लगेगी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहला गल्फ देश था जिसने साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के दौरान रुपे कार्ड को मान्यता दी थी। ओमान के साथ भारत के टाइज बेहद तेजी से मजबूत हो रहे हैं। वी मुरलीधरन की भी ये ओमान की दूसरी विजिट है और इसी साल फरवरी, मार्च और मई महीने में ओमान के सेक्रेटरी जनरल फॉर डिफेंस, फॉरेन मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर भी भारत के दौरे पर आए थे। एक एक करके गल्फ के कई सारे देश यूपीआई प्लेटफॉर्म रुपे कार्ड को अपने देश में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले 8 से 10 साल के अंदर यूएस डॉलर की तरह यूपीआई को दुनिया भर के देश अपने देश में इम्प्लीमेंट करेंगे और यूपीआई के सक्सेसफुल होने के चांसेस इसलिए भी काफी ज्यादा हैं क्योंकि विदेशों में भारतीय लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में सेटल्ड हैं, जो यूपीआई को सक्सेसफुल बनाने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा अभी कुछ ही हफ्ते पहले भारत के मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी थी कि भारत की सरकार यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लेकर इस समय 30 देशों के साथ बातचीत कर रही है ताकि वो सब देश भी भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपने देश में लागू करें और इनमें से 3 देश फ्रांस, यूएई और सिंगापुर के साथ भारतीय सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर ली है। खैर, क्या आप भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।